अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चैनल में खुश आमदीद। अच्छा, आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उन बच्चों और बच्चियों के लिए है जो कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आप कभी भी अपनी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये है कि इंग्लिश आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर रिकगनाइज़ की जा रही है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी काम करना है, अगर आप चाह रहे हैं हम अमेज़ोन पे काम करें, अली बाबा पे काम करें, या कोई भी, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, देन यू हैव टू गेट कमांड ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, आप इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे सिर्फ 3 स्टेप्स के ऊपर आप अमल करके आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव होगी कि आपने सबसे पहले अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करना है कि आपने रोज़ के 10 वर्ड्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। कैसे याद करने हैं कि आपने एक नोट लेना है, एक कॉपी लेनी है, एक रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर 10 वर्ड लिखने हैं, उसके मायने लिखने हैं और उसको याद कर लेना है। फिर अगले दिन 10, अगले दिन 10, इस तरह आपका 1 माह में आपके पास 300 वर्ड्स का ख़जाना मौजूद होगा और 3 माह के बाद आपके पास 900 से 1000 वर्ड्स का वोकैबुलरी का ख़जाना मौजूद होगा। एक बात ये होगी, अच्छा ये मिनिमम चैलेंज है आपका। आप अपने जो वर्ड्स हैं उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 10 से 20, 20 से 30 भी रोज़ाना के आप याद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपका दूसरा चैलेंज ये है कि आपने डेली 40 से 45 मिनट आपने इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री हो जाए, इंग्लिश मूवी हो जाए, इंग्लिश ड्रामा हो जाए, वट एवर यू लाइक, जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपने विद उर्दू सबटाइटल वो आपने देखनी है रोज़ाना। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपने वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं देखनी, आपने लर्निंग पर्पज़ से देखनी है। डिफरेंस क्या है एंटरटेनमेंट और लर्निंग पर्पज़ में? डिफरेंस ये है कि जब आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ से साथ आप देख रहे होते हैं तो आपका फोकस एक्शंस के ऊपर ज़्यादा होता है, वर्डिंग के ऊपर कम होता है। लेकिन आप जब लर्निंग पर्पस के तौर पर देख रहे होते हैं तो आपका जो आपका अटेंशन होती है वो ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर होती है, फोकस आप वर्ड्स के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो इंग्लिश वो बोल रहे होंगे उसको सुनना है और आंखों से आपने उसका सबटाइटल साथ साथ देखते रहना है, उर्दू वाला। अच्छा, 1 माह के बाद जब आपकी थोड़ी बहुत कमांड हो जाएगी तो फिर आपने विद उर्दू सबटाइटल के साथ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ वही ड्रामा या कोई भी मूवीज़ वगैरह देखनी है। और फिर 1 माह के बाद आपने विदाउट एनी सबटाइटल आपने मूवीज़ देखनी करनी है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप इसमें कमेंट्री कोई भी ऐड कर सकते हैं, क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, ठीक है, रेसलिंग की हो, कोई भी चीज़ हो, वो भी आप रोज़ाना देख सकते हैं। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि ये तो चीज़ें हम बचपन से देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्रिकेट तो हम बचपन से देख रहे हैं, हमारी इंग्लिश क्यों नहीं इम्प्रूव हुई? अगेन वही चीज़ है कि उस वक्त आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखते थे, अब आपने लर्निंग पर्पज़ से देखना है। आपने एक्शन से ज़्यादा उनकी वर्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और इंशाल्लाह इससे आपकी जो है वो लैंग्वेज इंप्रूव होगी। क्योंकि एक कहावत है ना कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, आपने सबसे पहले उसको बार बार सुनने की प्रैक्टिस करनी है। 2 चीज़ें होगी। तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपना एक नोट बनाना है, उसके ऊपर आपने अपने मुतल्लिक कुछ ना कुछ लिखना है रोज़ाना इंग्लिश में। पहले आसान सेंटेंसेस से शुरू करें, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट पे आएँ और साथ साथ आपने स्पीच करनी है इंग्लिश में। यानी कि आपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है और स्टार्टिंग में आप 3 वर्ड्स की, 4 सेंटेंसेस की, 5 सेंटेंसेस की, आस्ता आस्ता एक पैराग्राफ की आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी स्पीचेस आपने जो है वो करनी है इंग्लिश के अंदर।
ये 3 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन स्पेंडिंग ऑफ टाइम आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ में रखिएगा, जो आप एडमिशन लेते हैं इंस्टीट्यूट में वो आपको यही चीज़ें करवाएंगे, और अगर आप वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाएं और घर में आके ये चीज़ें प्रैक्टिस ना करें देन आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो ये जो मेरी वीडियो थी ये उन्हीं बच्चों के बारे में थी जो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है या आपको मेरी सजेशन अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी आपके लिए आइडियाज़ लेकर आऊँगा, बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आया करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी आराम से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।